अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल जफ़ा। ज़ारा का करैक्टर बहुत अच्छा दिखाया गया। ज़ारा जो कि हसन के रवैये से तंग आ चुकी है, उसके गुस्से से मारपीट से तंग आ चुकी है, इसीलिए तो घर छोड़ने का इरादा किया। लेकिन फिर दादों ने सब कुछ बता दिया कि हसन ये सब कुछ क्यों करता है, अपनी माँ की वजह से, जो कि किसी आदमी की वजह से हसन को और हसन के बाप को छोड़कर भाग गई थी। उसके बाद से ही हसन इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर ज़ारा को बहुत एहसास हो गया हसन से, इवन के शिद्दत की मोहब्बत हो गई कि एक बच्चा जिसे माँ छोड़ गई थी, ज़ारा उसे अब छोड़कर जाना नहीं चाहती, क्योंकि ज़ारा उसे दोबारा उस गम में मुब्तला नहीं करना चाहती, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती है, उसका साथ देना चाहती है, उसे ज़हनी तौर पर ठीक करना चाहती है। हसन और ज़ारा का रिश्ता तो अच्छे मोड़ पर आ चुका है, लेकिन यहाँ पर जब से ज़ारा नुमैर के घर से होकर गई, इनके घर में तो जैसे हलचल मच गई। नुमैर ने ज़ारा और अंदलीब की सारी बातें सुन ली कि मोइस ने अटेम्प्ट किया था, गोलियां खाने की कोशिश की थी, लेकिन माँ ने बचा दिया, इसलिए वो गोलियां नहीं खा सका। अब यहाँ पर नुमैर काफ़ी परेशान है कि ज़ारा जो सब कुछ बता गई है, अंदलीब के दिल में फिर से मोहब्बत जाग उठेगी, अंदलीब तो फिर मोइस की हो जाएगी, मेरा मकाम तो कहीं भी नहीं। नुमैर जो कि अंदलीब को अपनाना चाहता है, उसे बीवी का दर्जा देना चाहता है, लेकिन इन बातों ने उसके कदम पीछे मोड़ दिए। वो बहुत परेशान है, लेकिन वो क्या जाने कि जब से वो हॉस्पिटल गया, अंदलीब को सास साहिबा ने इतनी बातें सुनाई कि अंदलीब घर छोड़कर मेके आ गई। फिर वो नुमैर को फ़ोन करते हुए मिलने भी बुलाती है ताकि घर की सिचुएशन बता सके। नुमैर जब मिलने आया तो वो अंदलीब की बात सुने बगैर ही कह देता है, तुम अब एक कश्मकश का शिकार हो, मैं चाहता हूँ तुम एक बार मोइस से मिल लो ताकि तुम्हारी कश्मकश ख़त्म हो सके, तुम फैसला कर सको कि तुमने क्या करना है। ज़ारा कल हमारे घर से होकर गई और आज तुम अपने मेके आ गई, तुम्हें मुझे लगता है उससे मिल लेना चाहिए। तो यहाँ पर अंदलीब कहने लगी, और शट अप, तुम जानते भी हो मैं शादीशुदा हूँ, तुम ये सब कुछ कैसे कह सकते हो। तो यहाँ पर नुमैर कहने लगा, शादी होने से क्या हो जाता है, दिलो दिमाग पर ताले तो नहीं लग जाते, यादें ख़त्म तो नहीं हो जाती, मैं चाहता हूँ तुम इससे एक बार मिल लो। तो अंदलीब गुस्से से यहाँ से नुमैर को वापस भेज देती है, तो नुमैर भी वापस आ गया। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए तो अंदलीब अपने माँ बाप की बातें सुन लेती है, जहाँ पर माँ परेशान है कि बेटी घर में आकर बैठ गई है, इसे अपने ससुराल जाना चाहिए। तो बाप कहने लगा, नहीं, नुमैर मुझसे जाते जाते मोइस का नंबर लेकर गया है, वो चाहता है ये दोनों एक बार बात कर लें, मुलाकात कर लें, उसके बाद ही अंदलीब किसी फैसले पर पहुंचेगी, और उसके अलावा वो अंदलीब को घर नहीं ले जाएगा। अब तो अंदलीब बहुत परेशान है कि नुमैर आखिर ऐसा क्यों चाहता है। और माँ भी बोलने लगी, क्या पागल वागल तो नहीं हो गया वो क्या समझ रहा है, मेरी बेटी ऐसी वैसी है, ठीक है उससे गलती हो गई, अब वो शर्मिंदा है अपनी गलती पर, तो ये क्यों बात की जान नहीं छोड़ रहा। लेकिन यहाँ पर अंदलीब समझ चुकी है कि नुमैर ने सारी बातें सुननी हैं और फिर मोइस से मिलना भी उसका बहुत ज़रूरी है। अंदलीब फिर नुमैर को फ़ोन करते हुए कह देती है, ठीक है आप ऐसा ही चाहते हैं ना, एक बार मैं मोइस से मिल लूँ फिर घर वापस आऊँ, तो मैं उससे मिल लूँगी। अब तो नुमैर दिल से जो ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए उसका दिल उदास हो गया, लेकिन वो अब अंदलीब का पीछा करने लगा है कि कब वो मोइस से मिलेगी और क्या बात करेगी। ऐसे ही जब वो मोइस से मिलने चाहती है तो नुमैर इनके पास ही बैठा इनकी बातें सुन लेता है। यहाँ पर एकदम से मोइस जो अपनी मोहब्बत का यकीन दिलवाने लगा अंदलीब को, तो अंदलीब एकदम से जज्बाती हो गई। लेकिन फिर नुमैर का एहसास हुआ, नुमैर की अच्छाइयाँ याद आई, तो फ़ौरन से पहले कह देती है, मैं अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुकी हूँ, शादीशुदा हूँ, किसी के निकाह में हूँ, अपने निकाह के साथ खयानत नहीं कर सकती, इसलिए बहुत अच्छा होगा तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ जैसे मैं बढ़ गई। ये कहते हुए अंदलीब यहाँ से उठकर आ जाती है। अब तो नुमैर को तसल्ली नहीं बल्कि यकीन हो गया कि अंदलीब के दिल में सिर्फ नुमैर बसता है, मोइस की जगह तो अब कहीं भी नहीं। अब यही लम्हात हैं कि जब नुमैर को अंदलीब से मोहब्बत हो जाए, कि अंदलीब तो पहले ही बहुत बुरा महसूस कर रही है, बहुत गिल्टी फील करती है कि नुमैर एक साइड पर सोता है और वो पूरे बेड पर फैलकर सोती है, तभी तो वो नुमैर के पास बेझिझक होकर एक दिन चली ही जाती है। उसके बिस्तर पर लेटकर उससे बातें करने लगी, तो नुमैर भी बड़ी ही तसल्ली से उसकी बातें सुनता है। यहाँ पर अंदलीब मोइस के बारे में सब कुछ बताती है, अपने कॉलेज का वक्त याद करती है। नुमैर भी बड़ी ही तसल्ली से उसकी सारी बातें सुनता है
शौहर होने की वजह से ना तो हाइपर होता है, ना उस पर गुस्सा करता है, बल्कि एक अच्छे दोस्त की तरह उसका दिल हल्का होने देता है कि ये बात करेगी, किसी से शेयर करेगी, फिर ही तो इसका दिल हल्का होगा। तो फिर ऐसा ही हुआ। जब सब कुछ शेयर कर चुकी है, कुछ बचा ही नहीं, तो फिर अपने रिश्ते को भी बहुत जल्द अपना लेगी। नुमैर की अच्छाइयाँ उसे नुमैर के करीब ला रही हैं। नुमैर के साथ रहते रहते उसने मोहब्बत करने का असल मतलब समझा। उसने समझा कि मॉइस की मोहब्बत तो बचपना थी, असल मोहब्बत तो अब शुरू हुई। लेकिन अभी भी काफ़ी वक्त गुजर चुका है इनके रिश्ते को, लेकिन अभी तक अंदीप अपनी सास बेगम से बहुत डरती है, यहाँ तक कि उनके सामने नुमैर से बात करने से भी डरती है। और नुमैर नुमैर भी तो अंदीप पर माँ के सामने हक जताने से डरता है। बस इस तरह से ही छुपन छुपाई की गेम खेलते खेलते इनकी मोहब्बत परवान चढ़ रही है।